जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल गुरुकुल विद्या में। आज हम जानेंगे कि जो क्लास 12 का जो दूसरा भाग हमारा जो किताब है मैथ का, उसमें जो समाकलन किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में हम बेसिक से जानेंगे और किस प्रकार से समाकलन किया जाता है उन्हें हम भली भांति से अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो जो हमारे इस चैप्टर में जो इकाई 3 है, यानी कि जो शुरुआती इकाई हम लोग पिछले में इकाई 2 तक पढ़ चुके थे, तो जो इस वाले पेपर में है इकाई 3 है जिसे हम कलन के नाम से जानते हैं। और इस कलन के अंतर्गत में समाकलन आता है। इस कलन के अंतर्गत में क्या आता है? समाकलन आता है। और समाकलन को हम इंग्लिश में इंटीग्रल्स कहते हैं। समाकलन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल्स कहते हैं। बेसिक से जानेंगे इस वीडियो में, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो जो समाकलन है, समाकलन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। समाकलन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो हमारा होता है वो अनिश्चित समाकलन होता है और दूसरा होता है हमारा निश्चित समाकलन होता है। अनिश्चित समाकलन को इंग्लिश में हम कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल्स और निश्चित समाकलन को हम इंग्लिश में कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। और निश्चित समाकलन के अंतर्गत में हमको क्या क्या पढ़ने होंगे उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आप इस हेडिंगों को देख रहे होंगे। तो जो पहला नंबर है समाकलन के अंतर्गत में, जो पहला है समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर समाकलन होती क्या है, समाकलन को किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, और समाकलन अगर x के पावर n है तो उसका किस प्रकार से समाकलन किया जाता है, उनके फार्मूले उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। और दूसरा चीज है कि समाकलन के अंतर्गत में जो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है या बदला जाता है, यह दूसरा चीज हम देखेंगे अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत में। और तीसरा नंबर जो होता है वह होता है कुछ मानक फलनों के समाकलन। कुछ मानक फलन होंगे, उनके हमें क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। और तीसरा वाला जो हमारा है समाकलन की विधियां। समाकलन की कितनी विधियां होती हैं इनके बारे में देखना पड़ेगा। यानी कि जो विधियां हैं समाकलन की उनको देखना पड़ेगा, कितने विधियों से सवाल को हम हल करते हैं। और जो चौथा पॉइंट है यह प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किस प्रकार से किया जाता है। यानी कोई फलन दिया होगा और उनके स्थान पे दूसरे चीज़ों को हम मानते हैं, लेट करते हैं, मान के लगाते हैं, उन्हें प्रतिस्थापित करते हैं एक दूसरे से, तो वो प्रतिस्थापन की विधि द्वारा से सॉल्व किया जाता है। और जो हमारा छठवां नंबर है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न द्वारा जिसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, तो आंशिक भिन्न द्वारा कहते हैं हम समाकलन को अलग अलग करते हैं, भिन्न के रूप में अलग अलग करते हैं, तो उनके अलग अलग हम तरीकों से उनके हम समाकलन को ज्ञात कर सकते हैं। अन्य ऊपर की जो विधियां हम पढ़े रहेंगे। और जो लास्ट वाला जो होता है खंडशः समाकलन, जो होता है खंडशः समाकलन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। पहले हम ऊपर से इन सभी चीज को हम अच्छे से, आप एक नोटबुक बनाएं जिसका समाकलन हेडिंग बनाएं, उनको 2 भागों में डिवाइड करें, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत में कौन कौन सी हेडिंगें हमें पढ़नी है उनको अच्छे से आप नोट करें। अब आते हैं हम निश्चित समाकलन के अंतर्गत में कौन कौन सी हेडिंगें पढ़नी है उनको हम देखेंगे। अब जो निश्चित समाकलन के अंतर्गत में क्या देखना है, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। योगफल के रूप में जो सीमा होंगी उनके निश्चित समाकलन को देखना है। और तीसरा नंबर जो है उसे देखना है हमें कलन की आधारभूत प्रमेय। कलन किस प्रकार से उसका प्रमेय फॉलो होता है उनको देखेंगे। और जो हमारा यह वाला जो हमारा तीसरा पॉइंट है निश्चित समाकलन के, कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करना। यानी प्रतिस्थापन, इसमें जब हम प्रतिस्थापन पढ़े रहेंगे तो हालांकि हमारा निश्चित समाकलन में अच्छे समझ में हमें आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो समाकलनों के मान ज्ञात करेंगे। और जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है, निश्चित समाकलनों के प्रगुण। यानी कि प्रगुण को हम पढ़ेंगे, फिर प्रगुणों को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा जाएगा सवाल जब लगेगा तो प्रगुण को पढ़े रहेंगे, तो प्रगुण के अनुसार हम सवाल को छोटा हम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे ना, ज़्यादा हम वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इतने कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ों को हम यहाँ बता दें, समझा दें। और आप अच्छे से बढ़िया चीज से नोट्स बनाएंगे। समाकलन के जो भी हम पढ़ा रहे हैं, यह चित्र प्रकाशन की बुक है, भाग 2 एक्टिव चित्रा की है, तो उससे ही हम पढ़ा रहे हैं। तो इकाई नंबर 3 है और कलन चैप्टर का नाम है शुरुआत ही समाकलन। हम देखेंगे इस प्रकार से है, लेकिन उसमें जिस प्रकार से दिया है
थोड़ी सी मैं कुछ अलग तरीक़ों से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नोट्स आप बना सकें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि समाकलन क्या होता है और समाकलन किस प्रकार से डिनोट किया जाता है समाकलन को, और उसके बाद से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन्हें हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।